बालों की बात हो जाए, ज़ुहैब की बालों से शुरू करेंगे और फिर अच्छा मेरे बालों से शुरू करना हमने, ठीक है जी। ज़ुहैब तो मतलब को बालों को कलर वलर ये दे यार, ये देखे, ये देखे, ये बाल, ये देखे ना पैच है, मैं ट्रांसप्लांट भी नहीं असली है ये माशाल्लाह। क्या वजह, जेनेटिक्स हैं, ख्याल करते हो? जेनेटिक्स है मुझे लगता है ये, क्योंकि देखिए इस पे कब से लग रहा है, कुछ ख्याल भी ऐसा नहीं करते, तो ये जेनेटिक्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन ये कि हम ख़वातीन को क्या क्या करना पड़ता है बालों को ऐसा खूबसूरत हसीन दिखाने के लिए, बड़े मसाइल हैं, जदीद नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, पता होना चाहिए। वीडियोस जो हम देख रहे हैं ना, असल में उसने दिमाग ख़राब किया है। बहुत सारा सच भी है, बहुत सारे झूठे। एक तो झूठ मैंने पकड़ लिया, अभी बताती हूँ बस की बात है। मानूर मिस्का हमारे साथ आई हैं, स्पेशलिस्ट हैं बालों के कलर, बालों की कंडीशन, मतलब उसमें शी इज़ वेरी फेमस की ट्रांसफॉर्म कर देती हैं और बालों हेयर स्टाइलिंग पे ज़्यादा इनका फोकस है, यानी कि मेकअप 10 चीज़ें। और हालांकि इनका सैलून है मिस्का स्टूडियोज के नाम से, बल्कि बालों में लेकिन ये मास्टर है। कैसी हो भाई मिस्का? I'm good. How are you guys? अच्छा मानूर बुलाऊं या मिस्का? मिस्का। मिस्का इसमें। तो मिस्का मुझे तुम ये बताओ, ये जो वीडियोस में थोड़ा सा जनरल पूछूंगी, जो हम देख रहे होते हैं ना, ये बाल और ऐसे ऐसे कोई बंदा कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मुंह नहीं दिखाते, एंड देन सडनली ट्रांसफॉर्म। और मैं कहती हूँ ये जो लड़की पहले देखा, आप नॉर्मली बैठे हो ना तो हिल रहे होते हैं, मैंने देखा आगे से शॉट बनाते हैं, पीछे से वो तो मैंने कोई ना होती है, झूठ है वो। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे बनाए हुए बाल ना, एकदम हेयर विग लगा देते हैं। I guess yeah, that's what they do because they later just post the mannequin and असली बालों में I think वो रिजल्ट नहीं सामने से वीडियो दिखाओ ना कि पहले ये बाल थे, अब सामने दिखाओ। जो फाइनल शॉट होता है उसमें ना बैक दिखाते हैं और वो ऐसी होती है लड़की जैसे हिल भी नहीं रही। ऑन एयर ना बालों को ऐसे नादिया ही कर सकती है, बस ये मैं आई कैन बेट ऑन दैट। ये किसी लड़की में हिम्मत नहीं है ना, जज्बाती हो जाती है। It's one of those marketing gimmicks है ना, और उसमें वो हेयर विग होती है। हाँ, but not at Miska studio. हाँ नाइस। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि लोग अपना हेयर कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, कि लेकिन ये कि मिनिमम डैमेज के साथ कि ब्लीच कम इस्तेमाल हो, कि बर्न भी हो जाते हैं। तो क्या टेक्निक्स हैं? There are a lot of ways to lighten the hair, but ये होता है कि यहीं पे आपके एक्सपर्टीज जो है किक इन करते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं अपने हेयर की फील्ड में, आपको पता होता है कि आपको किस तरह लाइट करना है। तो एक छोटी सी चीज़ जो सबको पता होगा, वैसे तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल, वो अक्सर सैलून्स में डायरेक्ट 40 वॉल्यूम से बालों को लाइट कर देते हैं। वक्त कम लगता है ना। एग्जैक्टली, वक्त कम लगता है, बट बाल बिल्कुल क्यूटिकल फट जाता है। And when I got my training abroad, and the way we do it in our salon is 40 volume तो एक shelf पे बस रखा हुआ है, you know. So there's a lot of way to take the hair from dark to light in a gentle way. और इसके अलावा हमारे पास और सारी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हमें पूछना चाहिए, हमें उनको पूछना चाहिए कि जी आप कितना जो है बिल्कुल, क्योंकि जितना क्लाइंट्स में अवेयरनेस होगा, और आप अपने हेयर ड्रेसर से पूछ सकते हैं कि आप 40 वॉल्यूम तो नहीं, और जो कि आजकल हो गया है, हर क्लाइंट आके पूछता है, इज दिस ब्लीच फ्री, इज दिस ब्लीच फ्री, आर यू गोना ब्लीच माय हेयर लॉट। तो आई थिंक अवेयरनेस आ गई है उसी पे। और लोग कुछ क्लेम भी करते हैं कि हम आपके बाल लाइट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग ब्लीच। इज दैट ट्रू? दैट इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर कोई दुपट्टे को भी देख लें, आप अगर उसको ब्लैक से या पिंक से वाइट करवाने या कहीं डाई जाते हैं, इट्स ऑल कॉल्ड ब्लीचिंग। यू आर टेकिंग द कलर आउट ऑफ समथिंग। किसी के ब्लैक है हेयर्स, तो उसको कैसे लाइट करेंगे वो बगैर कट किए? सबसे बड़ा मुझे लगता है आजकल गिमिक क्या है कि हेयर स्टाइलिस्ट आपको वीडियोस दिखाते हैं बच्चों को, बच्चियां, मेरी बेटी भी इतनी पागल कि मम्मा जा रही हूँ, देखो इतने अच्छे बाल किए, ब्लीच नहीं। जब मैं इसको लेके गई, मैं कहा एक बार चली जाए, नहीं ये जो चाह रही है ना, ये नहीं हो पाएगा। मैं कहा झूठी, तुमने वीडियो लगाई हुई है, एग्जैक्ट करके दिखाओ, करके दिखाओ। फिर मैं बेटी को बताया, मैंने कहा मत बिलीव करें आप। It is always bleached, it's always lightened, but it has to be done in a safe way. जैसे आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फिर अपने सैलून में यूज़ करें, जैसे ओलाप्लेक्स यूज़ करें, आप सेफली बालों को लाइट करें। ओलाप्लेक्स क्या करता है? ओलाप्लेक्स एक ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को ड्यूरिंग द ब्लीचिंग प्रोसेस बालों का क्यूटिकल डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। So now, because everything is so modern, there's so much technology. ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर किसी ब्लैक बालों वाली को ब्लॉन्ड जाना है तो जरूरी है कि उसके बाल फट जाएं। लेकिन कितना लाइट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्लीच? You have to, कितना लाइट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्लीच? कितने टोन जा सकते हैं? ब्राउन और अ नाइस रेड, जैसे आपका कलर। हाँ, बट आप एशियन हेयर पे एक सिल्वर या शैम्पेन ब्लॉन्ड या सैंडी ब्लॉन्ड, जो आजकल कलर सबको चाहिए, प्लैटिनम, वो नहीं कर सकते। और ये कॉम्प्लेक्शन पे भी है ना कि ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका, तो उस पे क्या सूट करता है? ऑब्वियसली वो तो आपके
पर्सनालिटी पे, स्किन बड़े टोन पे। मेल एक्टर्स भी ब्लॉन्ड करा लेते हैं, बहुत सारे नाम मेरे जहन में अगर नाम मिले। लेकिन वैसे कुछ खवातीन आती हैं जो ऑब्सेस्ड होती हैं और अजीब से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे ये बना दो, ये फोटो देख के ये बना दो, और आप कहते हैं व्हाट द हेल, कैसे बनाएं? I mean obviously we do recommend and suggest। अब हमारा ऐसा कुछ क्लाइंटेल है जो समझ जाता है, सुन लेता है, जो नहीं समझता मुझे उनकी कहानी उनका कर देते हैं हम। फिर भी उनका करते, क्यों नहीं करेंगे वो तो उनका काम है। ऑब्वियसली। लेकिन क्या फजूल फरमाइशें क्या होती हैं कि आप कहते हो ये क्यों सोच है लोगों की? अच्छा, एक तो ये होता है कि अक्सर नॉट शेमिंग द हस्बैंड्स बट दे आर पेइंग फॉर द डाई जॉब। तो वो उनको एक प्रेशर होता है कि ओहो हो कलर नजर आना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो ही इज पेइंग फॉर इट सो इट शुड शो। And I'm like, just because it's blonde doesn't mean it's showing. You know what I'm saying? वो थोड़ा और नजर आना चाहिए। And you know, क्या करे नादिया? It's really अरे बड़ी बड़ी जंगे हुई हैं। स्कारलेट को देख रहा होता है, वो कहता है स्कारलेट जैसे है। कितनी दफा हुआ है कि औरतें कलर करा के घर गई हैं तो जंगे हुई हैं। This is the saddest। क्या जंगे नहीं क्या? आदमी कहता है ये तुमने इतने पैसे खर्च किए ये कार्टून बनने के लिए, ये तुमने क्या किया? नहीं ये तो ये आपको पैसों की फिक्र है, पैसों का नहीं, तुम बन क्या गई हो, देखना तो मैंने तुम्हें। अच्छा अब ये क्या है? बहुत जंगे होते हैं। ऐसी कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजिंग क्लाइंट्स भी आते हैं। मिसका मुझे तो रेड चाहिए बट माय हस्बैंड लाइक्स ब्लॉन्ड। अब वो बीच में कहीं रुक ही नहीं रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हस्बैंड के मसाइल हैं बड़े, हस्बैंड्स वाले इशू हैं सारे। मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मेरा हस्बैंड को नहीं पसंद होती है ना। हस्बैंड से कहा करो साथ आए, सामने आए। You know that's even worse। There's once or twice I got a call from the guy कि ऐसे हो सकता है, and now I'm like no consultations। मुझे तो समझ नहीं आती मियाँ इतने इन्वॉल्व क्यों होते हैं। अच्छा वो his wife was sitting there and he was calling you। She's like मुझे समझ नहीं आ रहा, can you please talk to him? I'm like hilarious। और कितनी दफा हुआ कि आदमी गए हो नाई के पास और हमने वहाँ उनको कहा कि सुनो नाई देखो ये वाला जो है ना ब्लेड लगाना, इससे छोटा ब्लेड नहीं लगाना, खबरदारी। वो और मेसी वाली लाइन भी बनाना, मेसी की लाइन भी बनाओ यहाँ। ज्यादा कम ना कर देना मेरे मियाँ के बाल। हमने तो कभी नहीं कहा नाई को। हमने एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बीवी के बालों का कलर अच्छा हो तो इसमें क्या बुराई है ऐसी? क्यों आप उनको कह रही हैं बार बार? मैं हूं ना यहाँ पर उन्हें उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। कुछ अजीब सा मुझे लगता है कि जितना इतना इन्वॉल्व हो जाना, घुस जाना, कुछ मतलब ये है थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है ना। नहीं बट एज लॉन्ग एज आप दोनों सेम पेज में एक ही रेफरेंस ला रहे हैं, आई डोंट हैव एन इशू। हाँ लेकिन आजकल ना मियाँ बीवी बड़े मतलब मॉडर्न भी हो गए, साथ साथ जा रहे हैं PRP कराने, साथ साथ जी हाँ फेशियल हो रहे हैं, साथ साथ जहाँ लव करते हैं ये वो क्लिनिक्स में इकट्ठे। मैं उधर उस दिन देखा, मैं ड्रिप के लिए जा रही थी, मियाँ बीवी हैं, छोटा बच्चा लेके, अभी मेरी PRP है, अभी तुम पकड़ो इसको। फिर उसके बाद मेरी PRP है, तुम पकड़ो। हाँ छोटा बच्चा ना इधर से उधर, मैं कहा यार अमेजिंग। अच्छा, I don't know about going together, but at the same time I do support men paying attention to their wellness too, because बहुत टाइम तक you know वो एक ही फेस वॉश, एक ही सोप से फेस वॉश हो रहा होता था, उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनको भी पैम्परिंग चाहिए। बट नाउ देयर इज अवेयरनेस। और लड़कों के भी स्किन केयर रूटीन्स होते हैं और हेयर केयर कर रहे होते हैं, बहुत उस पे जो मैंने सुना कि और मैंने देखा भी कुछ आदमियों के जो उनको भी कलर करने बाल इतने अजीब से बाल होते हैं, बॉक्स नहीं यूजिंग वेरी डार्क कलर और बॉक्स डाई। सो एक्सट्रीमली डार्क एंड एक्सट्रीमली लाइट डजंट लुक गुड ऑन एशियन मेन, है ना। और ये बॉक्स डाई का मसला है, उनको सैलून से कराएं या बॉक्स डाई? बॉक्स डाई क्या होता है? ये बॉक्स डाई जो डब्बे में आते हैं, अच्छा। इंस्टेंट होता है ना, आप बस लगा लें, पर ऑब्वियसली वही बॉक्स डाई में उनको एक ही ब्लैक समझ आता है जो लग जाता है, और वो मीडियम ब्लैक, डार्क ब्लैक लगने बुरे ही तो ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, ऐसे जेट ब्लैक, क्योंकि एक लाइन आ रही होती है। हाँ वो पता चल रहा होता है। पाकिस्तानी मर्दों को तो कहते हैं वो मूछें भी, मस्टैचेस भी ऐसी जेट ब्लैक होंगी, कलर भी। ओह टीवी में तो और आ रहा होता है निकल के। मैं कहती हूं एक्टर को देखिए क्या हो रहा है, तो वो सैलून में क्यों नहीं लोग कलर कराते? कराना चाहिए। आई गेस मे बी इट टेक्स टाइम, बट दे शुड गो टू द सैलून, बिकॉज एक इंफॉर्मेशन लाइक आई जस्ट लाइक टू शेयर, जो आपके अगर ब्लैक बाल है और अगर कोई बॉक्स डाई ब्लैक है तो वो हमेशा उससे ज्यादा डार्क होगा। शायद वो ये समझते हैं कि मेरे बाल ब्लैक है तो ब्लैक ही लगा, वही लगेगा। नहीं, वो बॉक्स का जो ब्लैक है वन टोन लाइट, बट जो सैलून का कलर है, कहने मेरा पूछने का मकसद ये सैलून का कलर और घर में बॉक्स डाई का कलर, क्या ये
इन द लॉन्ग रन डैमेज करता है, इसका कलर की क्वालिटी ख़राब है? बॉक्स डाइज आर जनरली मोर हार्मफुल बिकॉज जो प्रोफेशनल डाइज होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी ही अलग होती है, वो लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं। बॉक्स डाई जैसे एक ओवर काउंटर और लाइट भी होते हैं, मुझे लगता है बॉक्स डाई बहुत गाढ़े गाढ़े मोटे मोटे यार अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आप किन किन मर्दों की बात कर रहे हैं। स्विच कराया है उसके, मैं कहा प्लीज आप सैलून जाके ना ये जब बाल इससे सफेद हो जाते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि डाई कराओगे तो फिर बाल सफेद हो जाएंगे, फिर कराते रहना पड़ेगा। So this is a myth. This is the biggest myth of all time. And I would like to clarify that पहला जो ग्रे हेयर किसी का भी आता है वो डाई से नहीं आता। आप किसी साइंटिफिक बुक में पढ़ लें या कोई फैक्ट पढ़ लें, द फर्स्ट ग्रे हेयर डज नॉट कम बिकॉज ऑफ डाइंग योर हेयर और ब्लीचिंग योर हेयर इवन। बट अगर आपके बालों में ग्रे हेयर हैं और उस पर आप अमोनिया लगाते जा रहे हैं तो वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब भी सैलून जाएं और आपके पास ग्रे हेयर हैं तो आप उनको बोलें मुझे अमोनिया फ्री डाई लगाएं। एंड नोबडी टेल्स यू दैट बिकॉज दे जस्ट they want you to come back. They want your तो वो नहीं बताएंगे आपको अमोनिया। हाँ ये बात सही कही से क्या होगा, देर तक रहेगा कलर? देर तक भी रहेगा, सेफ भी, और ग्रे हेयर और बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, ये जो हम प्यारे प्यारे शेड्स करा लेते हैं, जैसे मैंने भी कराया, उसमें यकीन करें करा तो लेते हैं हम शौक से, मसला ये उसको मेंटेन करना, वो शेड वो नहीं रहेगा। मेरे बाल खराब हो रहे, मैंने ऐसे किया था ना, मैंने कह दिया ये बात, खाली डब्बे में नहीं वो डाल के चमनिया डाल के ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो वो मैं तो मैं आई लाइक माय हेयर, सो कि आने दें। बिल्कुल सही आ रहा है, यही बात मैं तो कहा ना, मैं एक्टर हां, मैं ते मैनू मॉडर्न कोई गल नहीं, होता रहता हेयर्स है, मैं तो बगैर मेकअप के बाल वाइट लगा करके, कोई एक्सटेंशन थोड़ी है, आई एम नॉट अ कॉन्शियस मॉडर्न गर्ल, तो खराब नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बताई थी कि जो हम शेड्स कर लेते हैं इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल है, उस टोन को रखना क्या करें भाई, उसके लिए बार बार टोनिंग कराएं? उसके लिए सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर्स यूज करने हैं। You have to use cold water to wash your hair, but all of this can only make it better. The thing is कि जब हम ये सारी pictures देख के colors करवाते हैं और वो हो भी जाते हैं, आजकल you know everyone is an expert, तो वो color हो भी गए, but जो बाल अगर आप देखें कि किसी का already brown या blonde hair से हम कर रहे हैं तो it's easy to get it on them। जब हम Asian hair से इतने light पे आते हैं तो वो color इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आपका क्यूटिकल इतना डैमेज हो, वो ऑरेंज पे चला जाता है, वो ऑरेंज पे भी जाता है और वो कलर छोड़ देता है। आप जितनी उस पे टोनिंग कराएंगी वो हर 2-3 वीक्स में आपको लगेगा ये वो ब्लॉन्ड। लास्ट में एक बिल्कुल अनग्लैमरस सा सवाल करूंगी, क्या ये बात सही है मिस का, ऑन रिकॉर्ड बताएं कि कलर कराने से जुएं मर जाती हैं? No, that's not true. That's not true. जब केमिकल लगता है जुएं मर जाती हैं। No, that's not true. I feel like that's not true, but I also wouldn't know because we have a policy. मेरी मेड का ये मसला था ना, मैं कह कौन निकाले क्या, मैं इसके बाल रंगा तो और वो क्या हुआ, मे बी निकालने से शायद वो फिर नजर नहीं आई होंगी because वो कलर हो गई होंगी। कहरी बाजी चली गई है। और इतने मजे का, किसी से पूछना आपके सर में जुएं हैं तो कहती है नहीं थोड़ी सी हैं। नहीं, और फिर वो वही बता रहा है जू मारने का तरीका कैसे होता है। जब ऐसे बाल आते हैं आप लोग कलर करते हैं? No, we don't take it. चले भाई, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो you know like you should not because वो सारे टूल्स में हो जाते हैं, तो we don't take the risk। बहुत अच्छी बात है, अपने बालों का जुओं का खुद ख्याल रखें, नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज के मौसम आजकल ऐसे चल रहे हैं, जुएं पड़ रही हैं, जुएं सिर्फ इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि उनको कोई निकाल नहीं रहा, किसी की भी पड़ सकती है लेकिन निकाले 24 घंटे के अंदर। और बालों के कलर और आपने बहुत सारी बातें, सफाई का और हाइजीन का ख्याल, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अबाउट यू नो आपका स्कैल्प हाइजीन वगैरह। जी तो बस अब हाँ क्या कह रही थी आप? सब्जेक्ट ऐसा, हाँ वही ना, इसमें बहुत सी बात हो सकती है।